राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने फसल बीमा में घपले का बड़ा दावा किया। सालासर एसबीआई ब्रांच में करोड़ों रुपए के घपले का दावा किया गया। मामले को लेकर कृषि विभाग सालासर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए उन्होंने कहा है कि जिन किसानों के नाम पर बीमा दर्शाया गया उन्हें संबंध में कोई जानकारी ही नहीं थी और न ही उनसे बीमित भूमि का कोई दस्तावेज लिया गया। पुलिस अब बीमा प्रस्ताव, प्रीमियम वसूली, फसल कटाई प्रयोग रिपोर्ट, क्लेम स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की कड़ियों की जांच कर रही है। सालासर एसबीआई में बड़ा गड़बड़ झाला। 71 किसानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी। बीमा कंपनी के कर्मचारियों से मिली भगत। कृषि मंत्री ने किया घपले का बड़ा दावा। चूरू के सालासर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अचानक एसबीआई बैंक पहुंचे। मंत्री सीधे बैंक के अंदर गए और कागजातों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उनके पहुंचते ही बैंक में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारी भी एकदम सतर्क नजर आए। बताया जा रहा है कि सालासर स्थित एसबीआई शाखा में करोड़ों रुपए के फर्जी फसल बीमा क्लेम का मामला सामने आया है। खुद मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। निरीक्षण के दौरान अब तक 71 संदिग्ध खाता धारकों को चिन्हित किया गया है। लेकिन 71 किसान तो दोषी हैं और उनसे लगे हुए कौन लोग हैं, बैंक के, कंपनी के, माफिया, वो पता लगेगा। 71 किसानों से पूछेंगे, बैंक कर्मचारी पूछेंगे तो ही पता लगेगा कौन कौन है, क्या माजरा है। जांच में जो बात सामने आई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया गया है कि बीमा का प्रीमियम सालासर में कटा, लेकिन जमीन गजनेर, बीकानेर में दर्शाई गई। कागजों में कुछ और, हकीकत में कुछ और। मंत्री ने इसे गंभीर मामला बताया है। ब्रांच अपनी सालासर की एसबीआई की, इसमें फर्जी प्रीमियम काटा गया 71 किसानों का, वो भी गजनेर तहसील जो बीकानेर में वहाँ पर। तो वहाँ पता किया तो उस नाम से न तो कोई किसान थे, न कोई ज़मीन थी, न खसरा था, न रकबा था, न चक था। तो हमने लिखित में वहाँ के तहसीलदार से लिया, यहाँ आके पता किया तो हमने जमाबंदी मांगी, उनके नाम मांगे तो देने में असमर्थ हैं, यानी इनके पास नहीं है। सालासर जैसे इलाके में इतना बड़ा फसल बीमा क्लेम घोटाला सामने आना लोगों को हैरान कर दे रहा है। फिलहाल 71 संदिग्ध खातों की पहचान हो चुकी है। आगे की जांच में और नाम सामने आ सकते हैं। मंत्री ने कहा है कि पूरे मामले की गहराई से जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चूरू से गजेंद्र चौहान की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान के बजट को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चूरू स्थित आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में विधायक हरलाल सहारण और बीजेपी के जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ये बजट राजस्थान को विकसित राज्य के मार्ग पर आगे ले जाने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट की तुलना यदि पिछली सरकार के बजट से की जाए तो ये आकार और दृष्टि दोनों ही दृष्टिकोण से कहीं अधिक प्रभावशाली है। ये हमारे जिले की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देगा और राजस्थान के अंदर 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का फसली ऋण 0 इंटरेस्ट पर मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और विशेष तौर पर इस बजट में राज सुरक्षा नाम की एक नई योजना को प्रारंभ किया गया है, यानी एक्सीडेंट विक्टिम को अब निकटस्थ जो चिकित्सालय है उसमें बिना विलंब किए हुए इलाज प्रारंभ हो जाएगा। पहचान हो या नहीं हो, उसका इलाज प्रारंभ हो जाएगा और अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है
खबर जालौर से है, जहां पर राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक और आहोर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य बजट जालौर जिले के लिए विकास का नया अध्याय साबित होगा। गर्ग ने इस दौरान बजट में जालौर के लिए की गई घोषणाओं के बारे में भी बताया। पिछले बजट में 5000 की आबादी वाले लगभग सारी पंचायतों को कवर करने की कोशिश की थी, तो अधिकांश हो गई है, कुछ बाकी है, उनको और करेंगे। उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए की लागत का वो प्रावधान किया गया है। नगरीय निकाय अब लगभग 300 हो गए प्रदेश में, नगरीय निकाय 300 के लगभग हो गए। उसमें हर निकाय को एक मोबाइल टॉयलेट और दिया जाएगा। अभी है अपने पास भी, पहले से भी है, कुछ नगर पालिकाओं अपने पास भी 2-3 है, लेकिन एक और नया मिलेगा और इसके लिए 30 करोड़ रुपए की लागत वो प्रावधान है। और मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा हर जिला स्तरीय नगरीय निकाय, ऑपरेशन जालौर को लाभ मिलेगा। उसके लिए 40 करोड़ का प्रावधान है और उससे जो बरसात के पानी का ड्रेनेज होना चाहिए, बाहर निकास होना चाहिए, उसकी व्यवस्था की जाएगी।